नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है राष्ट्रगीत पर सियासी गदर। जी हां, वंदे मातरम को लेकर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। नए नियम जारी होते ही इस पर अब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई है और कहा है कि मजहबी आज़ादी पर अंकुश मंजूर नहीं होगा। मुस्लिम समाज के लोग भी नए नियमों के विरोध में हैं। वहीं बीजेपी ने दो टूक कह दिया है कि जिसे वंदे मातरम गाने से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह निर्णय राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा या फिर सामाजिक बहस को और तीखा बना देगा। खैर, आज हम इसी पर बहस करेंगे। इसके पीछे के मायने आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, उनको भी सामने रखेंगे, लेकिन बहस शुरू करेंगे उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम पर सियासी गान, तेज होता जा रहा घमासान। 150 साल पहले एक कलम चली और उस कलम से निकले शब्दों ने गुलामी की जंजीरों को चुनौती दे दी। वो शब्द थे वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना ने आजादी के आंदोलन में नई जान फूंकी। हर भारतीय के मन में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की, लेकिन आज वही वंदे मातरम एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। दरअसल केंद्र सरकार के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में अब सभी शैक्षणिक संस्थानों, मदरसों और सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि राष्ट्र सम्मान से जुड़ा विषय है, लेकिन इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे लेकर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि विवाद केवल कुछ पंक्तियों को लेकर है, जो उनकी नजर में मजहबी आजादी से जुड़ा सवाल खड़ा करता है। मसूद ने कहा कि समाज के लोग नए नियमों का अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद ही तय करेंगे कि गीत गाया जाए या नहीं। कुछ शब्दों से मुस्लिम समाज को दिक्कत है, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मजहबी हो है, लेकिन अगर ऐसा दिया है तो एक बार उसको पहले देख लें, उसके बाद कमेंट। इधर मुस्लिम समाज के एक वर्ग के विरोध और कांग्रेस के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने साफ कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। उन्होंने इसे राष्ट्र का मान और सम्मान बताया। साथ ही ये भी कहा कि जिन्हें वंदे मातरम गाने में दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। वंदे मातरम ये हम सबका सम्मान है, ये हमारा मान है। ऐसे लोग जिन्होंने केवल जाति को जाति, धर्म को धर्म से लड़ाने की और फिरका परस्ती की राजनीति की है, उनसे और कुछ अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। पर फिर मैं कह रहा हूं कि देश में रहना है तो देश के संविधान का पालन करना होगा। देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। यदि इन्हें कोई दिक्कत है तो चले जाए, पाकिस्तान में रहने लगे। इतिहास गवाह है कि 1937 में धार्मिक आपत्तियों के चलते वंदे मातरम के कुछ अंशों को सार्वजनिक कार्यक्रमों से अलग रखने का निर्णय लिया गया था। आजादी के बाद भी ये गीत समय समय पर बहस का विषय बनते जा रहा है। अब जब इसे पूर्ण रूप में गाने की बात कही जा रही है तो बहस फिर तेज हो गई है और एक और बीजेपी इसे राष्ट्रीय अस्मिता और देशभक्ति का प्रतीक बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष और मुस्लिम समाज का एक वर्ग इसे धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से देख रहा है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रगीत पर खड़ा ये विवाद किस दिशा में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या वंदे मातरम के विरोध के पीछे की वजह सिर्फ मजहब है? दूसरा सवाल, क्या सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए मजहब को आड़े लाया जा रहा है? तीसरा सवाल, क्या व्यक्तिगत आस्था के आधार पर राष्ट्रगीत से दूरी सही ठहराई जा सकती है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, महाराष्ट्र कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के सह प्रभारी डॉक्टर फरीद काजी और वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर त्रिपाठी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और फरीद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वंदे मातरम का विरोध हो रहा है, इसके पीछे वजह सिर्फ मजहब है या सियासत? फरीद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आज थोड़ी तकनीकी खामी है क्योंकि सब
ऑनलाइन जुड़े हुए हैं फोनों से। व्यास जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? रत्नाकर जी आप बने हुए हैं? रत्नाकर जी? हाँ जी, आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही शायद ब्रजेश जी। हाँ आपकी आवाज मिल रही है मुझे। रत्नाकर जी, क्या सिर्फ राष्ट्रगीत से दूरी सिर्फ आस्था के आधार पर सही ठहराई जा सकती है क्या, या इसके पीछे सियासत हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, बहुत ही दुखद रूप से मुझे इस सवाल का जवाब ये देना पड़ रहा है कि इसके पीछे सियासत ही हो रही है जी, और इसके पीछे शुरुआत से सियासत हुई है। आप देखिए, जो अभी आपने संदर्भ सामग्री जो हमारे सामने प्रस्तुत की, तो साफ बताती है, और जिनको भी इतिहास का भान है वो भी इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले मुस्लिमों ने इस बात पर आपत्ति की थी कि इसमें देवियों के नाम क्यों रखे गए हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी भी लिखी थी इस बारे में, और इसमें उन्होंने, लेकिन ये विरोध 1930 के बाद शुरू हुआ था रत्नाकर जी। इससे पहले तो हम देख रहे हैं कि चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे अन्य क्रांतिकारी हो जो शहीद हुए हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे पर लटक गए थे। ब्रजेश जी, इस वंदे मातरम को लेके मुस्लिमों के विरोध की शुरुआत तो उसी समय से हो गई थी जब देश स्वतंत्र होने वाला था, और तभी ये कहा गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि इस गीत को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम्स को इससे आपत्ति है। तो मैं संदर्भ बता रहा हूँ आपका, वो इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से शुरुआत से ही एक वर्ग विशेष को लेकर या जाति धर्म के आधार पर इस वंदे मातरम का विरोध होता आ रहा है। उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई गई, और कमेटी ने कहा कि इसके आखिरी के कुछ हिस्से ना गा जाए क्योंकि उसमें हिंदू देवियों के नाम है। तो सवाल ये उठता है कि हिंदू देवियों के नाम से आपको अगर आपत्ति है, तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने MF हुसैन के हिंदू देवियों के नग्न चित्रण का ये कहते हुए समर्थन किया था कि अभिव्यक्ति की आजादी है। उसमें मुस्लिम तबके के लोग थे, उसमें सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग भी थे, उसमें लेफ्टिस्ट भारी संख्या में थे। आज जब आप कह रहे हो कि सरकार हम पर ये थोप रही है और धार्मिक आधार पर इसको थोप रही है या मजहबी आधार पर इसको थोप रही है, तो आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं? तो ये पूरी तरीके से सियासी मामला है, और कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है, या बीजेपी अब जिस हिसाब से कह रही है कि इस देश में रहना तो आपको वंदे मातरम गाना ही होगा, वो सीधी सी बात ये है कि एक इस इशू को लेकर, नए नियम को लेकर कि 3 मिनट और कुछ सेकंड वाले वंदे मातरम को पूरा गाना होगा, जनगण मन से पहले इसको गाना होगा अगर दोनों गाए जा रहे, तो इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कि कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं दिया था, इन्होंने कभी भी इन गीतों को महत्व नहीं दिया। इधर पिछले कुछ समय से सन 2002 से स्पेशली वो संघ इस बात को कहने लगा है कि भाई हम तो तिरंगे के सम्मान में हमेशा से खड़े हैं। कभी 2002 के पहले तक कहा संघ के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया था कभी भी। तो अब जो वर्तमान जो ब्रजेश जी जो इसमें परिदृश्य जो बनता दिख रहा है, वो पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से यही है कि आप अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कहीं आप तुष्टीकरण करने के लिए, और कहीं आप जो इन दोनों एक तरीके से कि जो हमारे साथ है वही राष्ट्रवादी है, उस तरीके की सियासत करने के लिए वंदे मातरम का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहस अभी और तीखी होती जाएगी, आप देखिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहाँ ये बहुत बड़ा इशू बनेगा, और वहाँ इस तरीके के इशू बहुत तेजी से फ्लेयर अप होते ही होते हैं। तो सियासत ज्यादा हो रही है, मजहब कम है उसमें। लेकिन फरीद साहब, क्या मजहब के आधार पर वंदे मातरम का विरोध हो रहा है, या वाकई में सियासत हो रही है, जो कि रत्नाकर जी कह रहे हैं सियासत ज्यादा हो रही है? जी देखिए, इसमें पूरी तरीके से सियासत हो रही है। अगर इनको वंदे मातरम से इतना प्रेम था तो इतना कई साल क्यों लगा दिए इन्होंने इस चीज को लागू करने के लिए। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से ये लागू करना चाह रहे हैं वो गैर संवैधानिक तरीका है। संविधान में जो है आर्टिकल 25। हेलो, हाँ बोलिए, कैसे संविधान के खिलाफ है? देखिए, संविधान में हर मजहब को अपने आजादी है, किसको मानना है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, इसकी पूरी आजादी दी है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बार बार सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ही क्यों ये सब चीजें करवाना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है
क्या वंदे मातरम के लिए सिख समुदाय राजी है, क्या जैन समुदाय राजी है, बौद्धिस्ट राजी है? सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बाकी ये समुदाय से इस असल तरह की आपत्ति आई नहीं है ना फरीद जी। इन्होंने सवाल सिर्फ मुस्लिम समुदाय पे लाके खड़ा किया है ना। आप सबकी राय लीजिए ना इसमें। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर ये इसको नहीं लागू तो राय करना तो चाहते किसी से ली नहीं गई है ना, निर्देश जारी हो गया, विरोध एक तरफ से आ रहा है, बौद्ध कर देते, जैन कर देते, सिख कर देते तो समाहित हो जाते। सरकार ने तो कहा नहीं कि आप विरोध कीजिए, विरोध आपकी तरफ से आ रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से आ रहा है। ये थोपा जा रहा है, इसका कानून बनाइए ना आप, इसको पार्लियामेंट में पास कीजिए, इसको राज्यसभा में पास कीजिए, कानून बनाइए ना। कानून क्यों नहीं बनाते? संविधान के खिलाफ जाकर काम क्यों करना चाहते? थोपना क्यों चाहते हैं? हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। अगर वंदे मातरम पढ़ा जा रहा है तो हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन आप उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है आपत्ति है, और उसका अभी जब तक के कोई निर्णय नहीं होता है हमारे लेकिन उलमा इसमें समाज विरोध फैसला नहीं कर लेंगे। रही है ना, जी। सियासतदान विरोध कर रहे हैं। और यही वंदे मातरम है, चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे अन्य क्रांतिकारी हो जो शहीद हुए, वंदे मातरम अल्लाहू अकबर कहते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए, तब आपत्ति नहीं थी, आज आपत्ति है। बिल्कुल। देखिए एक बात सुनिए, अल्लामा इकबाल की एक जो हिंदुस्तान के लिए गीत लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बताइए हिंदुस्तान में आज तक किस समाज को, किस वर्ग को उससे आपत्ति हुई है? कभी किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आप ऐसे शब्द डालकर जिससे एक वर्ग विशेष को उस पर अगर कोई आपत्ति, और संविधान उसकी आजादी उसको लेकिन देता है। फरीद जी हम कितने आगे चले गए? मेरा सीधा सवाल है कि यही जो अंग्रेजों ने किया था जी कि जो समुदाय को बांटने के लिए कि इस गीत में इस तरह से, इससे पहले तो चाहे आप खिलाफत आंदोलन देख लीजिए, चाहे स्वदेशी आंदोलन देख लीजिए, तमाम मुस्लिम नेताओं ने इसी वंदे मातरम को गाया उन मंचों से, गांधी जी के साथ मंचों से, तब विरोध नहीं था। किसी ने आग लगाई तो वो मजहबी हो गया, और हम उसका आज अनुसरण कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए अगर वंदे मातरम की जहां तक बात है तो ये अभी इसको सियासी रंग दिया जा रहा है, नहीं तो वंदे मातरम को पूरे देश में जिस अंदाज में अभी पेश किया जा रहा है, ऐसा तो इन्होंने खुद ने नहीं पढ़ा है इसको। ये जो मानसिकता लेकर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जो इसको लागू करना चाह रहे, थोपना चाह रहे, इन्होंने खुद ने इसको इतनी पंक्चुअलिटी से कभी नहीं पढ़ा इसको। आज इतने साल गुजर जाने के बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब ये लिखा है गीत, उसके कई साल गुजर जाने के बाद आज कैसे इनको याद आ रही है? और फिर मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट करके क्यों मदरसों का इसमें जिक्र करके कि इसमें आपको इसमें वहां पे जो है लागू किया जाएगा? तो चलिए इसका जवाब लेता हूं। व्यास जी वो कह रहे हैं सिर्फ मुस्लिम समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, क्यों ये कहा जा रहा है कि मदरसों में इसको लागू किया जाए, वहां अनिवार्य किया जाए, कानून बना दीजिए, और इतने सालों बाद क्यों याद आई आपको? देखिए ब्रजेश जी, सीधी सी बात है कि वंदे मातरम कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पूरे संपूर्ण भारत का गीत है। और दूसरी तरफ है कि राष्ट्र चेतना का प्रतीक है, राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, और इसको मानते आए हैं। 1875 में जब मंगल पांडे ने उस समय पहली गोली चलाई थी, उसके बाद से आप देखेंगे भारत की आजादी में जब परिवर्तन हुए उसके बाद से वंदे मातरम आया। और वंदे मातरम को आजादी में उस समय कितने लोग थे? मौलाना अबुल कलाम साहब, उन्होंने कहा कि ये गीत हमारी राष्ट्रीय आत्मा का प्रतीक है। ये मौलाना अबुल कलाम उनके शब्द है। खान अबुल गफ्फार, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं पर मेरी भारत माँ के प्रति गहरी आस्था है और भारत माँ की जय का उद्बोधन करा उन्होंने। अशफाक उल्लाह खां के अंतिम शब्द थे, उन्होंने कलमा पढ़ा, उसके बाद में वंदे मातरम गाया। सैयद हसन साहब जो बिहार प्रमुख थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने, वो वकील भी थे, वो तो उन्होंने वंदे मातरम को कहा कि ये आवाज है जिसने गुलामी की जंजीरों से भारत माँ को मुक्त करने के लिए शक्ति का संचार करा है। रतनगिरी हाजरा, अरुणा असफ अली, ऐसे कई सारे मुस्लिम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वंदे मातरम को गाते था। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो भी तो तुष्टिकरण चाहते हैं। हाँ, उस समय हुई थी समस्या, उत्पन्न हुई थी 1923 में, जब कांग्रेस के अधिवेशन में जो मोहम्मद अली जोहर साहब अध्यक्षता कर रहे थे और वंदे मातरम कहा तो उसके चले गए। तो मुझे लगता है वो समय था जब कांग्रेस को जो है मध्यस्थता की भूमिका उस समय निभाने की, और कहना था कि यह राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, तो कृपया इसका अवमानना ना करे। पर हुआ क्या? अंग्रेजों द्वारा बनाई पार्टी थी और जिन्ना द्वारा कॉम्प्रोमाइज थी, तो उनने जो जैसा करते गए 1930 से 40 के मध्य संशोधनों का जो है एक बहुत बड़ा जो वर्ग था वो संशोधन करवाना चाहता था, और ये संशोधन करने के लिए बाध्य थे क्योंकि कॉम्प्रोमाइज थे ना। अब मैंने जितने लोगों के नाम बताए, चाहे वो उर्दू के महान कवि मौलाना हसरत मोहानी साहब हो, 1921 में अहमदाबाद, लेकिन व्यास जी आप ही ने तमाम नाम बता दिए,
सबका योगदान है देश की आज़ादी में, फिर आपके एक मंत्री कहते हैं कि जिन्हें वंदे मातरम से ऐतराज हो वो पाकिस्तान चले जाएं, जिनको नहीं रहना था तभी चले गए। तो इस तरह की भाषा क्यों? क्या उनकी राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय भक्ति इस आधार पर होगी कि वो वंदे मातरम गाएंगे? नहीं वैसे जी 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता करी। उस समय कहा था, ये कहता संविधान तो राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को सम्मान दे। उस समय संविधान सभा ने कहा, तो स्वीकार करते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत की तरह सम्मान दे, स्वीकार करते हैं क्या? और जो हमारे संविधान की खिलाफत करेगा, क्यों नहीं चाहते भैया किसी भी धार्मिक संस्थान में कहीं पर भी वंदे मातरम का गान हो? राष्ट्रीय चेतना है। ये हमारे अंदर उस जो पीड़ा थी एक समय अंग्रेजों के द्वारा जिस तरह से कुकृत्य किए जाते थे, और ये संबल प्रदान करता था वंदे मातरम, तो उसको लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ वर्ग विशेष के लोग, मैं बताऊं पूरी समाज के कई सारे समाज के लोग हैं जो उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग ऐसे वक्तव्य देते तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार होगा। अगर इस तरह के वक्तव्य दिए जाएंगे, और लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पैगंबर को भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, इसके अलावा किसी की नहीं, और इसमें देवी की वंदना की गई है, पूजा की गई है, इसलिए आपत्ति है उनको, क्योंकि धार्मिक आधार पर उनको स्वतंत्रता संविधान ने दी है। देखिए धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता दी, मैं तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन राष्ट्र चेतना, राष्ट्र भक्ति का भाव, ये भी तो ब्रजेश जी अपने अंदर होना चाहिए। जब राष्ट्र वंदना अगर होती है तो ये संपूर्ण राष्ट्र की वंदना होती है। महादेव की बात तो हुजूर ने कही है। ठीक है, तो फरीद जी सीधा सा सवाल है, राष्ट्र बड़ा या धर्म बड़ा? धर्म पहले या राष्ट्र बाद में? देखिए एक बात बताइए मुझे, ये जो बोल रहे हैं वंदे मातरम का, इनसे पूछिए कि आरएसएस के मुख्यालय पे राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया जाता है? इससे पहले ये कहा कि राष्ट्रगान पहले है, बाद में राष्ट्रगीत है। तो अब तो गाने लगे ना वो भी, तो आप भी गाने लगे। अब गाने लगे ना, उसके बाद में तिरंगा तो अब आप भी गाने लगा दिए, तिरंगा फहराने में, तिरंगा फहराने में सालों लगा दिए। ठीक है, सालों लगा दिया, मान लिया आपकी बात, अब फहराने लगे हैं ना। मुद्दों से भटकाकर जब ये घिरते हैं, ये चारों तरफ से इनकी सरकार घिरती है, जब पढ़े लिखे नौजवान जो इन्होंने जो वादे करके सरकार में आए थे, जब ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, तो ये इस तरीके के मुद्दे लाके नफरत की राजनीति फैलाकर ये जो है असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं देश की जनता को। फरीद जी, ब्याज जी, एक एक करके बोलिए। देखिए ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है और आप उसको जो है विवादित मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक मुद्दा विवादित आप जिस तरह से मुद्दा विवादित भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार में बैठे मंत्री बनाते। अब आप बताइए, ये विश्वास सारंग जी का ये बयान कि वंदे मातरम गाएंगे तो हिंदुस्तान में रहेंगे, वो भूल रहे हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। भारत तेरे टुकड़े होंगे, कितने कांग्रेस के लोगों ने जो आपत्ति जताई। व्यास जी, कुछ चंद लोगों की वजह से पूरी कौम को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन मेरा सीधा सवाल था आपसे फरीद साहब, आप संविधान को पहले मानते हैं, देश को पहले मानते हैं, या धर्म को पहले मानते हैं? देश बचेगा तो धर्म बचेगा। देखिए हमारा धर्म जो है हमको इस बात की इजाजत देता है कि जो देश का कानून है उसका पालन आपको करना है। अगर वंदे मातरम कानून में है तो हमारे उलमा तय करेंगे कि इस पर हमको क्या करना चाहिए। मैं इनसे कहना चाहूंगा, अगर आप इतना ही वंदे मातरम से गीत से मोहब्बत है तो आप इसका कानून बनाइए, उसके बाद देखिए हम इतने अच्छे अच्छे स्वरों में इसको गाएंगे कि ये देखते रह जाएंगे। फरीद काजी उस अंदाज में इसको गाएगा कि ये ऐसा तरन्नुम और ऐसी धुन इनको देखने के लिए नहीं मिलेंगी वंदे मातरम की, बशर्ते ये कि ये पहले इसका कानून बना दिया जाए, लोकसभा में और राज्यसभा में इसको पास करा ले। पहले आप संविधान से हट के बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमान या बौद्धिस्ट या जैन या सिख या हिंदू समाज ही नहीं रहता है, विभिन्न जातियों के लोग रहते, विभिन्न धर्म के मानने वाले रहते। ठीक है ब्याज जी, छोटा सा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कानून बना दीजिए, हम आपसे बेहतर गाएंगे। ठीक है, फरीद जी ये भी कहिए, उसमें कानून भी बनेगा निश्चित अंतराल में और कानून के अंतर्गत ही होगा। लेकिन मुझे एक बात तो स्पष्ट कर दे, क्या राष्ट्रभक्ति भी सिर्फ कानून बनाने के तहत ही आएगी? क्या बिल्कुल देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान से हटके अगर कोई चीज थोपी जाएगी, अगर संविधान से हटकर कोई चीज किसी वर्ग विशेष को लेकर थोपी जाएगी तो उसको हम मानने वाले नहीं है। हम देश के संविधान को मानते हैं, देश का जो कानून, आप जो देश का कानून होगा उसको मानेंगे। हमारा मदद चीज के लिए हमको इजाजत देता है। आप कानून बनाने के बाद ही राष्ट्र की वंदना करेंगे क्या? तो फिर मौलाना अब्दुल कलाम क्या झूठ बोल रहे थे? क्या
असल में आपकी परेशानी मजबूरी है कि कानून बनाने के लिए आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा और आप संविधान पढ़ना नहीं चाहते। दर्शक दोनों को सुनना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दोनों का पक्ष जानना चाहते हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी में या उसकी सरकार में बैठे हुए कुछ ब्राह्मण समाज के मंत्री जो है वो चाहते हैं कि देश का कानून ब्राह्मण समाज के हिसाब से चलेगा। इस देश के अंदर हिंदू समाज में और भी ऐसे लोग हैं संविधान से चल रहे हैं, आपके नापाक इरादे हैं, उसके कारण की समस्या उत्पन्न होती है। बिल्कुल नहीं। हम तो बाय चॉइस इंडियन है, बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस है। फरीद जी, व्यास जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। अरे आपने मछली बाजार बना दिया, एक एक करके बोलिए ना, लोगों को भी समझ में आ जाए। इसी जमीन में दफन होते हैं, इसी मिट्टी को अपने सीने पर ओढ़ते हैं हम लोग। तो कहिए ना, अब्दुल्ला खान साहब का समर्थन करते हैं, उनके अंतिम कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने वंदे मातरम कहा था, उसका समर्थन करते कहिए। आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फरीद भाई कैसी बात कर रहे हो आप यहाँ बैठ के? ये सब ब्राह्मण कहाँ से आ गया? और आप ये कह रहे हो कि ब्राह्मण नेताओं के इशारे पर, सवर्ण नेताओं के इशारे पर ही आपका एजेंडा बताता है, आपके विरोध के पीछे आप सभी की राय लीजिए। इसमें आप सिख समुदाय पर भी इसकी राय लीजिए, आप बौद्ध दृष्टि की भी लीजिए, आप क्रिश्चियन की भी लीजिए। इस देश के अंदर हर समाज का आदमी जो है निवास करता है। वो जिन्होंने बंटवारे को मंजूरी दी थी उन्होंने सभी की राय ली थी। देश में कितने लाखों लोग मारे गए निर्दोष, सभी की राय ली थी। तब क्या सभी वर्ग विशेष के लोग मारे गए, उसमें पर्टिकुलर किसी एक या तो सवाल समझ लीजिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं सभी की राय ली जानी चाहिए, तो देश की बंटवारे के पहले सभी की राय ली गई थी या शाहबानो केस में संविधान बदलने के पहले सभी की राय ली गई थी? मुझे ये बताइए आप मुझे बताइए, आपातकाल में ये सवाल सिर्फ मुसलमानों से क्यों? कौन कर रहा है मुसलमानों से? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप जो बातें कह रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द इस्तेमाल करने से पहले क्या आम जनता की राय ली गई थी? क्या नहीं ली गई थी? इसमें मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई? इमरजेंसी लगाने से पहले आम जनता की राय ली गई थी क्या? इसमें मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई? मुझे संविधान हर मजहब को अपने मजहब के ऊपर अमल करने की आजादी मैं तो पहले आपसे अपने मजहब के हिसाब से चलने की आजादी देता है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये थोड़ी नहीं होता है कि आपके हिसाब से हो रहा है निर्णय तो आप मानेंगे, आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो विरोध करेंगे। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, थोड़ी देर पहले आपने मोहब्बत करते हैं और मरने के बाद इसी जमीन को अपना बिस्तर बना के और इसी जमीन को हम ओढ़ते हैं। अरे फरीद साहब, आप बात सुनिए। थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बशर्ते हमारे कौम के लोग हमको इसकी इजाजत दें। मतलब नियम मानने के लिए आपको बशर्त, आप शर्त के साथ नियम किसी को मानेंगे? आपने मेरा उत्तर पूरा सुना ही नहीं है। नहीं, आपने कहा था निर्णय लेंगे उस पर। मैंने ये कहा हम संविधान को मानने वाले हैं, आप कानून बनाइए ना। चलिए, माफी चाहता हूँ फरीद जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मजहबी नहीं विरोध, कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। सियासतदान चाहते हैं कि इससे ध्रुवीकरण हो और उनको फायदा हो जाए। विरोध के सुर उठ रहे हैं इक्का दुक्का जगह से, लेकिन सवाल ये है कि यही मुस्लिम क्रांतिकारी और जो शहीद हो गए हैं, वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे पर झूल गए, उस वंदे मातरम पर आज ऐतराज क्यों? कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं? तब क्या मजहब पे कोई विरोध था? विरोध कब हुआ? जब लोगों ने दो समाजों को बांटने की कोशिश की, दो वर्गों को बांटने की कोशिश की। क्या हम उनकी रणनीति पर आज भी अमल कर रहे हैं? इस पर समाज को, दोनों वर्गों को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।